प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन राजसीको का अध्ययन करेंगे, अर्थात राजस्थान लघु उद्योग निगम जो तीसरा निगम है, जिसके पुराने दो रीको और आरएफसी के बाद तीसरा निगम जिसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजसीको की स्थापना कब की गई और किस उद्देश्य से की गई और किस उद्देश्य से यह काम कर रहा है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लघु उद्योगों के लिए है ये, की स्थापना लघु उद्योगों एवं कारीगरों जो इनमें काम करते हैं को सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए जून 1961 में की गई थी। यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और इसके नाते यह बाज़ार की मांग को देखते हुए डिज़ाइन में बदलाव लाने और नई तकनीकी के साथ नए उत्पादों को पेश करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से जहां यह एक और लघु उद्योगों और उनमें काम करने वालों को सहायता कर रहा है, इस तरह से कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, वह दूसरी ओर एक व्यावसायिक संस्था के रूप में यह उन्नत तकनीक और उच्च किस्म के उत्पादों को पेश करने का भी प्रयास कर रहा है, जिससे कि लाभ को भी अधिकतम कर सके। निगम राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है। लघु उद्योगों के अलावा हस्तशिल्प उद्योग, इनको भी, इनके उत्थान के लिए भी यह कार्य कर रहा है और इसकी कल्याणकारी योजनाएं कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं। आगे हम इसके बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस समय कच्चे माल की खरीद एवं वितरण रोक दिए जाने के कारण इस वर्ष कारोबार अथवा टर्नओवर राजसीको का अत्यंत कम रहा है। राजसीको का वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक का कारोबार या टर्नओवर इस तालिका में दर्शाया गया है, तालिका 1 में दर्शाया गया है। राजसीको का कुल कारोबार 2015-16 में यह था 110.59 करोड़ रुपए। 2016-17 में बढ़कर हो गया 121.50 करोड़ रुपए। 2017-18 में 136.06 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार इसमें निरंतर 2015-16 से 2017-18 तक वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके बाद 2018-19 में कुछ बॉटलनेक्स आ जाने की वजह से, रुकावटें आने की वजह से यह घट गया था 97.38 करोड़ रुपए। और उसके बाद यदि हम देखें दिसंबर तक 2019 में, अर्थात 2019-20 के दिसंबर तक के आंकड़े, तो ये काफ़ी कम हो गया है। और जैसा हमने देखा था, कच्चे माल के विपणन में परेशानी आने की वजह से यह इतना अधिक गिर गया है। तो इस प्रकार से राजसीको के कुल कारोबार को हम संतोषजनक नहीं कह सकते और इसके नेतृत्व व प्रबंधन को दक्ष व पेशेवर लोगों के हाथ में यदि दिया जाए तो यह, जो कि एक सरकार के द्वारा निवेशित है, सरकार ने इसमें निवेश किया हुआ है, ऐसा निगम कुछ
अर्थव्यवस्था में अपनी ओर से महत्वपूर्ण और पॉजिटिव योगदान दे सके, अर्थपूर्ण फल दे सके, तभी इसमें ये वृद्धि निश्चित तौर में कायम रखी जा सकती है, जो 2017-18 तक हमने देखी। अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा रोजगार व आयात निर्यात की क्या सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं। इस समय इस निगम द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। निगम जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, ये 4 स्थान हैं, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी, जहाँ पर शुष्क बंदरगाहों या ड्राई पोर्ट्स या ICD इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों या आयातकों को निर्यात संबंधी आधारभूत ढांचा या अवसंरचना सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस तरह से शुष्क बंदरगाह एक तरीके की ऐसा स्थान है जो बंदरगाह नहीं होते हुए भी, समुद्री बंदरगाह नहीं होते हुए भी सभी प्रकार की कस्टम संबंधित आयात निर्यात संबंधी कस्टम की समस्त कार्यवाहियाँ स्थानीय स्तर पर पूरी कर देता है। इसमें से जयपुर और जोधपुर के जो ICD हैं उनमें आयात निर्यात का कार्य हो रहा है। भिवाड़ी तथा भीलवाड़ा का कार्य प्रगति पर चल रहा है। वर्तमान में आयात निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से प्रदान की जाती हैं और बाकी दोनों पे अभी कार्य चल रहा है। जोधपुर तथा जयपुर, इन दोनों से प्रदान की जा रही है। ये ड्राई पोर्ट्स वर्किंग स्थिति में है, शुष्क बंदरगाह वर्किंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा हवाई मार्ग से आयात निर्यात की सुविधाएं सांगन एयरपोर्ट जयपुर में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इसके जरिए देश के निर्यातक व आयातक और राज्य के निर्यातक व आयातक अपने माल का आयात तथा निर्यात हवाई सेवा के जरिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कौन से कार्य हैं जो राजसिकों द्वारा किए जा रहे हैं? इसके अन्य कार्यों में है लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करना, राजकीय विभागों को कांटेदार तार, डेजर्ट कूलर, RCC पाइप, टेंट, त्रिपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलीथीन बैग्स, एंगल आयरन पोस्ट आदि जैसे लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति करना है। इस प्रकार से गवर्नमेंट को जितनी भी सप्लाई करनी होती है, ये लघु उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं हैं सारी इनकी, जैसे कांटेदार तार, डेजर्ट कूलर, RCC पाइप, टेंट, त्रिपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलीथीन बैग्स, एंगल आयरन पोस्ट, ये सब क्या है? लघु उद्योगों में पैदा होने वाले उत्पाद, लघु उद्योगों के उत्पादन, और इनका विपणन किस प्रकार से किया जाता है, इनकी सप्लाई किस प्रकार से की जाती है? राजकीय विभागों या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में की जाती है। वर्ष 1920 के दौरान लगभग 90 से 100 औद्योगिक इकाइयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त निगम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से कच्चा माल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो लोहे इस्पात से संबंधित है, इससे कच्चा माल जैसे लोहा इस्पात और कोयला खरीदता है और राज्य की
50 लघु इकाइयों को वितरित करता है। अब हम देखते हैं हस्तशिल्प के क्रय विक्रय में इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या योगदान है। राज्य को अपने केंद्रीय भंडार के माध्यम से हस्तशिल्पियों से सीधे ही हस्तशिल्प वस्तुओं का क्रय करता है और उन्हें जयपुर, उदयपुर और दिल्ली और कोलकाता, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में स्थित राजस्थली विक्रय केंद्रों के माध्यम से विपणन करता है। राजस्थली इनके शोरूम्स हैं, राजसिकों के द्वारा खोले गए। तो ये हस्तशिल्पियों से मीडिएटर्स के चंगुल से छुड़ाने के लिए, उनको मध्यस्थों द्वारा शोषण को रोकने के लिए सीधे ही हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीद लेता है। और राजस्थली जो इसके शोरूम हैं, जहाँ से सीधे लोग खरीद सकते हैं, हम और आप जहाँ से हस्तशिल्प की वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं, ये 4 स्थानों पर खोले हुए हैं राजसिकों के द्वारा। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता, इनके माध्यम से विपणन करता है इन वस्तुओं का। संपूर्ण राजस्थान में 450 कारीगरों से हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीद की जाती है। हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री के कारोबार तालिका 2 में दर्शाया गया है। तो राजसिकों द्वारा ये 2015-16 से 2019-20 तक किस प्रकार किया गया, यह लाख रुपए में दर्शाया गया है। 2015-16 में 905.34 लाख रुपए का टर्नओवर था। 2016-17 में ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है, 813.99। 2017-18 में और भी घट गया है, 671.69 और 2019-20 में 467.33। ये आंकड़ा दिसंबर तक का जो उपलब्ध है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री का कारोबार जो है वो लगातार घटता चला जा रहा है और इसके अंदर एक निश्चित वृद्धि के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका संचालन आवश्यक है। और ये भी स्पष्ट है कि इसका नेतृत्व व प्रबंधन दक्ष व पेशेवर लोगों को दिया जाए, जिससे व्यावसायिक रूप से यह कार्य कर सके और लाभ अर्जित कर सके। हस्तशिल्पियों का सम्मान इसका एक प्रमुख कार्य है। प्रोत्साहन देने के लिए दस्तकारों और हस्तशिल्पियों को राजसिकों प्रदर्शनी भी लगाता है और उन्हें प्रतिवर्ष पुरस्कार भी देता है और सर्टिफिकेट्स भी देता है। हस्तशिल्पियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा यह कार्य 1983 से शुरू किया गया। जिस तरह से भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार देती है, उसी तरह से राज्य सरकार की ओर से भी शिल्पियों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा हस्तशिल्पियों कलाकारों का राज्य स्तरीय पुरस्कार या दक्षता प्रमाण पत्र देने के लिए चयन किया जाता है। वो कहलाता है मास्टर क्राफ्ट्समैन अवार्ड। जो अवार्ड दिया जाता है वो कहलाता है मास्टर क्राफ्ट्समैन अवार्ड, और जो सर्टिफिकेट दिया जाता है या प्रमाण पत्र दिया जाता है वो कहलाता है क्राफ्ट्समैन मेरिट सर्टिफिकेट्स। तो एक तो है प्रमाण पत्र और दूसरा पुरस्कार, दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र।
हस्तशिल्प के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों कलाकारों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के अंदर 25,000 रुपये नगद तथा दक्षता प्रमाण पत्र पाने वाले शिल्पियों को 5,000 नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि राजसी को किस प्रकार लघु उद्यमियों, हस्तशिल्पियों, आयातक निर्यातकों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा, विपणन, सहायता, सेवाएं इत्यादि उपलब्ध करा रहा है, रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इसका स्रोत है आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक रिव्यू 2019-20 राजस्थान सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। धन्यवाद।